लगे और इतना हर्ष उल्लास में था। वो सोच करके ताज्जुब कर रहा है कि ठाकुर जी आ गए मेरी प्रार्थना सुन करके, और मैं ठाकुर जी को प्रणाम भी नहीं कर सका, मैं ठाकुर जी को पहचान नहीं सका। अगर मुझे पहचान लिया होता तो मैं ठाकुर जी के चरणों में लौट जाता, मैं ये करता। इस प्रकार से बहुत बड़ा बदनसीब हूँ, मैं ठाकुर जी को देख नहीं सका, उनको बिठा भी नहीं सका। ऐसा कर करके बहुत ये आनंद भरे आंसू थे। आनंद में है कि ठाकुर जी आए थे और मदद की थी और दर्शन दिए थे, मैं पहचान नहीं सका, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। इस दया को बार बार स्मरण करके उसके आंखों में आंसू आ रहे थे कि वाकई में भगवान भक्त वत्सल है। तो ये जब उसने अपनी पत्नी को सुनाया तो पत्नी ने कहा क्या ऐसा हुआ, हम लोग सोच नहीं सकते ठाकुर जी आएंगे, और खुद आकर के उन्होंने हमारी मदद की। तो इस प्रकार का ये संस्मरण मेरे को ट्रेन में उस व्यक्ति ने सुनाया था। ये सत्य घटना है। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण। उसके बाद में नेक्स्ट लीला ठाकुर जी की जो सुनाने जा रहे हैं, वो एक मालिन की है। देखिए जगन्नाथपुरी जो ये ओडिशा के अंदर में जो पुरी क्षेत्र है, इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। श्री क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी भी वहां विराजमान है, और शंख क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति पूरे शंख के आकार की है। अगर पूरा उसका बाहर का आउटले किया बनाया जाए तो ऐसा पूरा शंख बनता है। तो इसको शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, और पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि परम पुरुष भगवान जगन्नाथ वहां विराजमान है, और श्री क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जी भी वहां विराजमान है। तो इस पुरी क्षेत्र से कुछ हो सकता है 40-50 किलोमीटर दूर, वहां पर एक पद्मा नाम की लड़की थी, और उसने एक बगीचा लगा रखा था, और बगीचे के अंदर में बैंगन लगाए थे, और वो रोज नित्य वहां बैंगन को जल देने, पेड़ पौधे लगा देते तो नीचे उनको संभालना पड़ता है। वो खेत के अंदर में एक बाड़ी बना रखी थी, उसके अंदर में रोज उनको जल देने जाना था, और जल दे करके फिर उनको संभालना था। और वो पौधे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए और उनके वो बैंगन लगने लगे थे। तो बैंगन का जब आपने अगर छोटा पौधा इतने देर बड़े पौधे हो गए, तो पौधे जब बड़े हो जाते तो उनमें कांटे निकल आते। बैंगन के खुद उसके ऊपर कांटे रहते हैं, केप पे बैंगन के जो उसका हरा वाला जो ढक्कन होता है उस पर भी कुछ कांटे रहते हैं, और जो पौधा आता है पौधे पे भी बहुत कांटे रहते हैं। तो वो क्या करती कि रोज वहां पर बैंगन को संभालने, बैंगन के उसके बाड़ी को संभालने जाती, और साथ में वो एक बहुत सुंदर गीत गाती थी जिसको कहते हैं गीत गोविंद। भगवान का गीत गोविंद ये भगवान को बहुत प्रिय है, गीत गोविंद। और ये उनके प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी ने रचना की थी। जयदेव गोस्वामी भगवान के बहुत परम प्रिय भक्त हुए, और उन्होंने कुछ गीतों की रचना की जिसमें एक दशावतार श्लोक है, 10 अवतारों की लीला है, और एक गीत गोविंद की रचना की, और भी कई की थी, लेकिन ये गीत गोविंद भगवान को बहुत प्रिय है। तो वो जो पद्मा नाम की जो बच्ची थी, कन्या थी, वो जो है गीत गोविंद गा रही थी, और संध्या का समय था, और घर पास में घर था, इसका ऐसा कुछ था नहीं कि कहीं दूर जाना है। तो शाम को भी वो देखते रहती, संध्या का समय था, गा रही थी, और गाते गाते वो पूरा खेत को देख करके आई। तो जब जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे जगन्नाथ जी को जब पता लगा कि ये गीत गोविंद गा रही है, तो भगवान से वहां रहा नहीं गया, क्योंकि गीत गोविंद उनको बहुत प्रिय है। तो भगवान वहां से आसन छोड़ करके, सिंहासन छोड़ करके, और वहां चले गए जहां ये गीत गोविंद गा रही थी। वो पद्मा नाम की जो कन्या है वहां चले गए, और वहां जाकर के उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और वो आगे गीत गोविंद, उसको पता नहीं कि जगन्नाथ जी पीछे हैं, लेकिन वो अपने धुन के अंदर में गीत गोविंद गा रही थी, आनंद आ रहा था उसको, और पीछे जगन्नाथ जी वो गीत गोविंद सुनकर के आनंद में हो रहे थे। लेकिन जगन्नाथ जी इतने आनंद में थे कि उनके ऊपर का जो वस्त्र होता है, उपवस्त्र, वो गिर गया, और बाद में वो और जाने लगे तो थोड़ा अंधेरा था, और वहां झाड़ियों में जो कांटे थे, वो कांटों से उनके वस्त्र भी फटने लगे, क्योंकि उसमें झाड़ियों में कांटे होते हैं ना, कांटे जब उसमें
कपड़े में लगेंगे तो वो फटने लगेंगे, कुछ कुछ कट गए वहां से। फिर भी जगन्नाथ जी को कुछ पता नहीं, और वो सब गीत गोविंद जब पूरा हो गया सुना करके, और इतना जगन्नाथ जी भाव विभोर हुए, इतना सुंदर लगा था उनको गीत गोविंद। वो सुन करके वापस आकर के और अपने ऑल्टर में जाकर के रात को प्रवेश किए। वो प्रवेश करके जब उन्होंने, जो पुजारी थे उन्होंने शयन करा दिया, और शयन हो गया। ठाकुर जी आनंद में थे, उनको पता नहीं क्या हो रहा। ठीक है, जो विधि थी उन्होंने करके ठाकुर जी को शयन कराया। और जब सवेरे दूसरे पुजारी आए तो पुजारी ने देखा, अरे जब दूसरे पुजारी आए तो जब सवेरे ठाकुर जी को उठाया, और उठाने के बाद में मंगला आरती होती है, आरती में देखते हैं कि ठाकुर जी का जो उपवस्त्र था पीतांबर, वो पीतांबर नहीं है, और जो दूसरे वस्त्र जो पहने थे ठाकुर जी ने, वो वस्त्रों के अंदर में कांटे लगे हुए हैं और वो वस्त्र फटे हुए जगह जगह। तो ये देख करके पुजारी ने कहा, ये हुआ क्या? ये निश्चित रूप से कोई हमारे से अपराध हो गया है। ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? क्या ठाकुर जी को रात में वस्त्र दूसरे नहीं बदले उन्होंने, पुजारियों ने शयन कराया जब, या क्या हुआ है? तो उन्होंने लेकर के तुरंत पुजारियों को, जो रात में जो सेवा कर रहे थे, उन पुजारी को उठवाया, बुलाया और पूछवाया कि क्या हुआ ठाकुर जी को? ठाकुर जी का उपवस्त्र नहीं है, और ठाकुर जी का उपवस्त्र के साथ नहीं है, और सारे वस्त्रों में कांटे लगे हुए, कांटे वो फटे हुए हैं कहीं कहीं इस जगह से, ये कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, और ठाकुर जी को हमने केवल शयन करा दिया था, रात हो गई थी, और शयन जो भोग देना था 11:15 बजे रात को भोग दे दिया, और उसके बाद शयन करा दिया, ठाकुर जी सो गए, और हम हमारे आकर के सो गए, हमें तो पता नहीं। तो उन्होंने, ये बड़ा एकदम चिंता का विषय था। तो जो हेड पुजारी था उसने जाकर के वहां के राजा को बताया। वहां पे जो राजा है, उस समय ये घटना है करीबन 450 साल पुरानी, करीबन 500 साल पुरानी। तो जब ये बताया तो भगवान, वो राजा भी एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत परेशान थे। तो राजा ने तुरंत आकर के जगन्नाथ जी के सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी कि हे प्रभु, हमारी कोई सेवा में जरूर त्रुटि हुई होगी, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता? आपका उपवस्त्र भी नहीं है, आपके कपड़े जो पहनाए थे हमने वो सब फटे हुए हैं, तो कुछ न कुछ अपराध हमसे बनाए, कृपया आप हमारे अपराध को क्षमा करें। ऐसा करके राजा बार बार क्षमा याचना कर रहा था। तब भगवान ने राजा को स्पेसिफाई किया कि नहीं राजा, आपका कोई अपराध नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, और नहीं आपके द्वारा जो पुजारी हैं अपॉइंटेड उनकी कोई गलती है। बोलो तो फिर ऐसा कैसे हुआ प्रभु, ये क्या बात है? तो बोलो, भगवान ने कहा, राजा यहाँ से कुछ दूरी पर वहाँ पे पद्मा नाम की एक कन्या है, वो रात को वहाँ पर गीत गा रही थी, उनका वहाँ बगीचा है, वहाँ पर बाड़ी है, और वो गीत गोविंद गा रही थी। वो गीत गोविंद मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं रात को वहाँ चला गया था, और वहाँ चला गया तो हो सकता है मेरा उपवस्त्र वहीं गिर गया होगा, और वो बाड़ी में जो कांटे थे उससे सब सारा ये सब हो गया है। तो आप एक काम कीजिए, वो गीत गोविंद मुझे बहुत पसंद है, आप अपने आदमियों को भेजिए, उस कन्या को बुलाइए, और बुला करके उसको ये जरा सेवा दीजिए कि वो रोज रात को नित्य सोने के पहले मुझे गीत गोविंद सुना दिया करें। जब राजा को ये पता लगा तो तुरंत राजा वहां गए। सेवा मतलब किसी मंत्री को या किसी दूसरे को भेजने के बजाय राजा मंत्री को भी ले गए और स्वयं वहां गए, क्योंकि ये जगन्नाथ जी की सेवा है, और जगन्नाथ जी ने आदेश दिया। तो वो नहीं चाहते थे कि ये सेवा किसी दूसरे के ऊपर डाल दी जाए, क्योंकि ठाकुर जी का आदेश है। तो तुरंत राजा वहां गए, पता लगाया कि कहाँ वो बगीचा है, जैसा जैसा भगवान ने बताया वहां जाकर के देखा, तो उनको बगीचे में देखा तो वहां पे उनका उपवस्त्र मिल गया, जो पीताम्बर पहनते पीले रंग का, वो उपवस्त्र वहां मिला। और फिर साथ में वहां पर वो जो कन्या थी उसके बारे में पूछा, तो कुछ देर पास में उनकी कोई झोपड़ी कुटिया थी, और उनके पिताजी भी थे कन्या के। तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी मिले, तो उनसे पूछा, बोला हाँ हमारी कन्या है जो गीत गाती रहती है, बोला आप उसको बुलाइए। बोला वो अभी आ रही है, पानी लेने गई है कुछ दूर पे, कुछ देर में आ जाएगी, उसके बाद में आपको मिलवाते हैं। राजा वहीं बैठ गए, और बैठ करके जब कन्या आई तो उससे और उनके पिता से विचार विमर्श किया कि आपकी जो बच्ची जो गीत गोविंद गा रही है
ये बहुत प्रिय गीत है जो ठाकुर जी इसे बहुत पसंद करते हैं। और ठाकुर जी कल रात को आकर के खुद उन्होंने रसास्वादन किया था इस गीत गोविंद का। अब आपकी हम चाहते हैं कि आपकी और जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है कि आप की कन्या को आप वहां पुरी भेज दीजिए और पुरी वहां जगन्नाथ जी को रोज रात को ये गीत गोविंद सुनाया करेगी। तो उसने जो कन्या का जो पिताजी था उसने थोड़ी असमर्थता व्यक्त की कि भाई हम पुरी जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारा वहां रहने के लिए कुछ ठिकाना नहीं है, हम कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने कहा आप रहने की चिंता मत कीजिए। राजा ने उनके खुद के रहने की व्यवस्था मंदिर के पास ही कर दी। बोले कि आप उसकी चिंता मत करिए और आप मंदिर के पास ही रहेंगे, वहां आपको स्थान दे देते हैं और आपके भोजन प्रसाद की और दूसरी चीज की कोई चिंता मत करिए, आप वहीं रहिए। केवल आपकी एक सेवा रहेगी कि आपकी बच्ची जो है रोज जाकर के उनको गीत गोविंद सुनाए। तो वो बोला अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत राजा उनको लेकर के आए और उसी दिन से वो पद्मा नाम की जो कन्या थी वो रात को जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाने लगी। और जगन्नाथ जी उसको सुन करके इतना आनंद अनुभव करते थे, इतना आनंद अनुभव करते थे कि वो, क्योंकि उसमें गीत गोविंद में क्या है, क्यों इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि उसमें ब्रज लीलाओं का वर्णन है। और भगवान ब्रज को बहुत अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है उनको ब्रज। तो ब्रज की लीलाओं का, वहां का जो वृंदावन में जो लीलाएं की ठाकुर जी ने शुरू के 11 साल, क्या मैंने बताया ना 11 साल 52 दिन ठाकुर जी वहां रहे थे, वो लीलाओं के जो वर्णन है वो सुनकर के भगवान को इतना आनंद आता है। गोपियों के बारे में, राधा रानी के बारे में, वो सब गीत गोविंद में वर्णन है। तो ऐसा सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और बाद में वहां पर ओडिशा की लैंग्वेज में वो पूरा गीत गोविंद को उस पर एक बड़े कपड़े के ऊपर उसको छपा दिया और छपवा करके जब भगवान को जब शयन कराते तो वो गीत गोविंद वाला वस्त्र ही भगवान को लपेट करके शयन कराते हैं आज भी। और ये परंपरा तब से चली आ रही है और आज भी रोज रात को भगवान को शयन करते समय गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो इस प्रकार की ये परंपरा उसी दिन से चालू हुई है और भगवान को इससे ये पता लगता है कि उनको गीत गोविंद बहुत ज्यादा पसंद है। तो वहां पे आज भी उसी परंपरा का निर्वाह होता है और वहां गीत गोविंद सुनाया जाता है। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की हरे कृष्ण। राजा के सपने में आए क्या भगवान? ने राजा को वही प्रणाम जब किया उसने आकर के, और राजा ने कहा कि मेरा अपराध हो गया प्रभु, क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी अपराध होता है तो राजा के पास में ही भगवान कुछ या तो सपनादेश देते हैं या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस प्रकार से राजा, क्योंकि राजा प्रथम सेवक है भगवान का, मतलब उसको उन्होंने भगवान ने बताया। हाँ, उसको बता दिया पूरा कि ये ऐसी सी बात। राजा से एक तरह से, राजा चूंकि भगवान का प्रथम सेवक है तो इसलिए भगवान का आपस के अंदर में एक तरह से बात होता रहता है। राजा ने, भगवान ने राजा को बताया कि कल मैं वहाँ गया था, हाँ, वहीं गिर गया होगा, हाँ, और वहीं मैं वहां गया, शायद वहां रह गया वो वस्त्र, इसलिए तुरंत राजा वहां गया। तो अभी भी भगवान को रात को वो जो वस्त्र है उसमें पूरा छपा हुआ है जय गोविंद, हाँ, गीत गोविंद, गीत गोविंद, हाँ, वो जयदेव जी का लिखा हुआ है, जयदेव गोस्वामी का लिखा हुआ है। हाँ, 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 वो बहुत पसंद है भगवान को, पता है, मैंने सुना उसका। और वो पूरा सुनाते भी हैं पंडित जी लोग वहाँ पर। हाँ, अभी वो वहां पे परंपरा के हिसाब से गीत गोविंद रोज रात को भगवान को सुनाया जाता है। ये देखिए, ये साड़ी के ऊपर अंकित 12 मीटर की साड़ी होती है, 12 फीट की वो दुपट्टा होता है। ये ओडिशा में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की लीला ठाकुर जी की है जिसमें ब्रज से भगवान का प्रेम का पता लगता है। हाँ, ये तो गीत गोविंद तो वो उसी की है वो जो कृष्ण राधा जी और गोपियों की ही है, उसी के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो भगवान ब्रज को भूले नहीं है। भगवान चाहे द्वारका में रहें चाहे जगन्नाथ में, वो वृंदावन को हमेशा याद रखते हैं। उसके बाद में एक छोटी कथा आती है, जगन्नाथ जी तथा गुरुदेव नानक। एक बार की बात है कि गुरु नानक जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, गुरु नानक साहब,
उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। और गुरु नानक जो है स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी गुरु वाणी के अंदर में भी रामकृष्ण का नाम आता है। अच्छा। बीच में अच्छा। जो उनके गुरु वाणी जो बोलते हैं उसमें आता है, उसमें आता है रामकृष्ण के नाम आते हैं। अच्छा। तो वो रामकृष्ण वो तो जानते हैं, और वो गुरु नानक देव तो बहुत बड़े संत हुए अपने आप में। और बताया जाता कि चैतन्य महाप्रभु भी उनसे एक बार उनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से हुई थी। तो वो तो बहुत बड़े संत थे। एक बार की बात है कि वो पुरी आए, तो पुरी आए थे तो उनकी चूंकि दाढ़ी वगैरह सरदारों की होती है, उसको देख करके और पुरी के पंडों ने मना कर दिया जो उस गेट पे होंगे, वो बोले कि देखिए आप मुस्लिम लगते हैं, और मुस्लिम और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, मुस्लिम लोग भी दाढ़ी रखते हैं, तो इसलिए मुस्लिमों का मलेच्छों का यहाँ प्रवेश वर्जित है। तो गुरु नानक देव सोचने लगे कि अब मैं ठाकुर जी के दर्शन कैसे करूँगा अगर मेरे को जाने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, वो शांत भाव में रहते हुए वहाँ से चल करके समुद्र के किनारे पहुँच गए, और समुद्र के किनारे जाकर के ठाकुर जी पर बैठ करके ठाकुर जी पर मेडिटेट करने लगे, पूरा अपना ध्यान केंद्रित किए और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि ठाकुर जी मैं आपके दर्शन के लिए आया था, लेकिन किसी वजह से अब मुझे दर्शन सुलभ नहीं हुए, आप कृपा करिए कि मैं आपके साक्षात दर्शन कर सकूं, क्योंकि ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है, नेचुरल है, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे जब तक होगा नहीं। तो जैसे ही वो बैठ करके देखने लगे तो उनकी हथेली के ऊपर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एकदम यहाँ दिखाई देने लगे, वो दर्शन करने लगे वहीं बैठ करके समुद्र के किनारे। जैसे ही ऐसे प्रार्थना करके वो देखने लगे तो देखा कि ठाकुर जी एकदम चिन्ह पूरा प्रिंट आउट एक तरह से हथेली पर आ गया, पाम पर। तो उधर क्या हुआ कि जब भगवान ने ये देखा कि मेरा भक्त है वो बिना दर्शन के चला गया, तो उन्होंने तुरंत राजा को मैसेज दिया, राजा को कहा कि अरे मेरा भक्त वहां से आए और उन्होंने सेवकों ने रोक लिया, तो आप जरा जाकर के उनके पास जाइए, उनसे क्षमा याचना करिए और उनको मंदिर में ले आइए दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही वो वहाँ पे ढूंढते हुए गए कि इस प्रकार से गुरु नानक देव वहाँ पे समुद्र के किनारे, किसी से पूछा कि कहाँ गए, तो बोले समुद्र के किनारे हैं, वहाँ बैठे। तो वहाँ गए और राजा ने जाकर के और उनसे क्षमा याचना की कि हमारे सेवकों की वजह से आपको कष्ट हो गया, और अगर सेवक कोई भी अपराध करता है तो उसका सही में उसका कारण अगर उसकी नाराजगी है तो उसका कारण मैं है कि हम लोगों ने ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए ठीक से। मतलब अगर कोई नौकर की गलती होती है तो प्राय वो सेठ की गलती मानी जाती है, इसलिए अब मेरी गलती है क्योंकि ऐसे इंस्ट्रक्शन देने में हमारी भूल हो गई, तो इस वजह से इन्होंने आपको रोक दिया। अब आप जैसे भक्तों के लिए दर्शन खुले हैं, आप चलिए और आप ठाकुर जी के दर्शन करिए। तो जब उसने गुरु नानक देव ने जब ये सुना और इतने प्रेम से जब उनसे राजा से की बातें सुनी और उसकी राजा की प्रार्थना जब सुनी, तो उन्होंने कहा राजा मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिए, देखिए आप भी देखिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी यहाँ पर विराजमान है, हाथ पर हथेली के ऊपर में जगन्नाथ जी वहाँ थे। तो ये देख करके राजा बहुत चकित हो गया कि इतने शुद्ध भक्त हैं, फिर भी उनसे अनुनय निवेदन करके और उनसे क्षमा याचना करके, देखिए भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए, ये एक नियम है। अगर हम भक्तों के चरणों में किए गए अपराध की क्षमा नहीं मांगते हैं तो भगवान भी हमारे से प्रसन्न नहीं होते हैं। और भक्तों के चरणों में कोई अपराध हो जाए तो उस अपराध का कोई सॉल्यूशन नहीं है, भगवान उसे क्षमा नहीं करते, और जब तक कि वापस उस भक्त के से माफी नहीं मांगी जाए तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी ने ये दिखाया कि उनके भक्तों के चरणों में कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं हो, तो राजा को भेज करके उसका अपराध भंजन कराया राजा के ऊपर में, क्योंकि अगर राजा के ऊपर अपराध रह जाएगा, सेवकों के द्वारा किया गया अपराध राजा का अपराध है, और राजा के अगर अपराध रह जाएगा तो राजा को भी दर्शन कई बार दुर्लभ हो जाते हैं जगन्नाथ जी के देखने के बाद भी अपराध की वजह से। और जैसे ही अपराध का विमोचन हो जाता है, अपराध क्षमा कर दिया जाता है भक्त के द्वारा, तो तुरंत वापस ठाकुर जी से वार्तालाप होना, स्वप्न आना, ये सब चालू हो जाता है। तो इस प्रकार की बात थी। तो गुरु नानक देव को वो बड़े प्रेम से वहाँ पे क्षमा याचना करके जगन्नाथ जी के मंदिर में लाए, ठाकुर जी का दर्शन कराया और ठाकुर जी का महाप्रसाद उनको सर्व किया। उससे वो बड़े प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो गए।
तो इस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। भगवान को सब पता है कि कौन भक्त आया है, और उसको वहां रोक लिया, लेकिन ठाकुर जी को सब पता है कि वो मेरे दर्शन के लिए चला करके आए और उनको दर्शन मैं देना चाहता हूं। लेकिन वो वहां से दर्शन रोक दिया, जिस वजह से वो दर्शन नहीं कर सके, उनको वापस लाया गया और भक्त संतुष्ट हो गए। उसके बाद में सब कुछ ठीक हो गया और भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता है, भक्तों की प्रसन्नता नहीं। तो ये छोटी सी लीला है गुरु नानक देव समय के साथ। उसके बाद में जो ये घटना जहां हुई थी और गुरु नानक देव जिस समुद्र के किनारे बैठे थे, वहां पर सिखों ने एक बहुत बड़ा विशाल गुरुद्वारा वहां खोल दिया है सिखों ने, जिसे बोली घाट बोलते हैं। वहां पे आज भी वो गुरुद्वारा है, केवल इसी वजह से कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वो यहाँ बैठे और जगन्नाथ जी ने उनको हथेली पर यहीं पर दर्शन दिया। वो स्थान जहां गुरु नानक देव बैठे थे उस समय, आज वहां पे विशाल गुरुद्वारा है, वो आज भी है पुरी में। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। उसके बाद में हम एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। एक दर्जी था, दिल्ली में रहता था, उसका नाम था परमेष्ठी, और उसके पीछे कूब थी, जैसे अंक होता ना ऐसे, तो पीछे कूब था उसके। लेकिन वो कारीगर बहुत अच्छा था, कपड़े बहुत सुंदर सिलता था, और उसकी सिलाई की प्रशंसा सुनकर के वहां का जो मुस्लिम बादशाह था उस समय, ये देखिए मुस्लिम बादशाह है तो करीब करीब मेरे ख्याल से काफी पुरानी घटना, क्योंकि 300 साल तो अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले की बात होगी, तो 400 साढ़े 400 साल पहले, 400 साल पहले की बात हो सकती है, या 300 से 400 साल के बीच की बात है। तो परमेष्ठी जो दर्जी था, वो जगन्नाथ जी, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, और चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण का हमेशा सेवा पूजा और भजन करता रहता था, और उनको भोग लगा के प्रसाद पाता था। यानी बहुत बड़ा अच्छा भक्त था, शुद्ध भक्त था, उसकी कोई ज्यादा कामनाएं नहीं थी। तो भगवान की कृपा ऐसी थी कि वो हमेशा हर जगन्नाथ रथ यात्रा पर दिल्ली से चल करके, पहले तो ज्यादा साधन थे नहीं और बड़ा टाइम लगता था, तो पर हर बार वहां जगन्नाथपुरी जाता था रथ यात्रा में, और जगन्नाथपुरी जाकर के दर्शन करके बहुत आह्लादित हो जाता था, और जाने के बाद 10-15 दिन वहां रुकता, क्योंकि उसका मन नहीं पड़ता था और जगन्नाथ जी के दर्शन करें और जगन्नाथ जी की लीला सुने। तो इस प्रकार से फिर भक्तों के साथ रहता। मतलब यह है कि उसका ये उद्देश्य हो गया कि साल में एक बार जगन्नाथपुरी जाना है, और प्राय जाने और आने में उसका 1 महीना करीब लग जाता वहां रुक करके, और फिर आकर के अपनी दुकान संभालता था। तो बहुत अच्छा भक्त होने की वजह से हमेशा वो उसका गुणगान और बढ़ जाता था। जैसे ही वो जगन्नाथपुरी जाकर के दिल्ली लौटता था, तो उसके वो यादें, जगन्नाथपुरी के दर्शन, रथ यात्रा की सारी मेमोरी जो है सारी उसकी चलती रहती थी कि कितने सुंदर दर्शन है, भगवान को हमने रथ के हिस्से खींचा, मुंडीचा मंदिर ले गए, ये सारी लीलाएं उसको स्मरण रहती थी। होता ही है ना, जब हम कभी भी मान लीजिए कोई अभी हिल स्टेशन जाते हैं, तो वो आकर के ये महीने 2 महीने तक चर्चा चलती रहती है प्राय, या उसके जितने रिकॉर्डिंग कैमरे और वो लाए हैं उसको कैमरे को देखते रहते हैं कि क्या क्या फोटो, कहाँ कहाँ फोटो सेशन हुआ। ये प्राय हमारे भौतिक जगत में हम लोगों में देखा जाता है, लेकिन उसके तो जगन्नाथ जी की लीलाएं चलती रहती थी, बार बार अनुभव स्मरण हुआ था कि ठाकुर जी के ऐसे भोग लगता था, हमें ठाकुर जी का प्रसाद, महाप्रसाद खाने को मिला, कितना भगवान की कृपा है, और कृपा को अनुभव करता रहता था, ऐसा सोच करके बार बार ठाकुर जी कितने दयालु हैं, इतने जीव आते हैं, इतने भक्त आते हैं उनके, और सबको भगवान दर्शन देते हैं, आनंद देते हैं। तो ये सुनकर के बार बार वो आनंद में मुदित होता रहता था बार बार। तो उसका वैसे वो कारीगर बहुत अच्छा था, तो उसकी प्रशंसा वहां के मुस्लिम राजा ने सुन ली। तो उसने सोचा कि यार ये कारीगर अच्छा, तो इससे मेरे को 2 बहुत बड़े सिंहासन के लिए अच्छा वो गिद्दा चाहिए, जिसको पिलो कह दीजिए, चाहे बड़ा पिलो है जिसपे बैठने के लिए सिंहासन था। तो उसने लेकर के बहुत ही बढ़िया मखमल का कपड़ा, बहुत ऊंची क्वालिटी का वो कपड़ा, और साथ में सोने, उस पे देखा कि उस पे हीरे और माणिक लगे हुए हैं और मोती लगे हुए हैं, और उसको सिलने के लिए उसको दिया, जिसमें
और जो कशीदाकारी की हुई है उसमें सोने के तार लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ऐश्वर्य था उनका। तो खुद अपने लिए ऐसे वो पिलो बनाना चाहता था। तो उसने राजा स्वयं आया वहां पे, बोला कि देखो परमेष्ठी जी, ये 2 पिलो आपको बनाने हैं और ये साइज होना चाहिए, और मेरे को ये आप कब तक दे देंगे, ऐसा उसने पूछा। बोला ठीक है सरकार, महीने भर में आपको तैयार करके दे देंगे। तो लेकिन वो बहुत कीमती थे, कीमती वस्त्र थे, उसमें सोने के तार लगे हुए थे और साथ में हीरे उस पर जड़े हुए थे, जो सही डायमंड होते हैं, ओरिजिनल हीरे, और ऐसा सुंदर काम था। मोतियों सही, जो एकदम असली मोती होते हैं वो भी लगे हुए थे। तो ये देख करके परमेष्ठी ने कहा ठीक है, नाप वगैरह सारा ले लिया, लिख लिया, कह दिया सरकार 1 महीना करीबन लगेगा। बोला अच्छी बात है, मैं आदमी को भेज दूंगा, और अगर आप अच्छी तरह काम करना, मैं आपको बहुत ज्यादा इसके लिए आपको लक्ष्मी दूंगा, ज्यादा पैसे दूंगा, आपकी मजूरी है जिससे भी ज्यादा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है सरकार, वो ले लिया। अब उसके बाद में वो जैसे ही हाथ में आया तो वो सोचने लगा, ओहो, एक जगत का, इस भारतवर्ष का एक साधारण बादशाह, इतना सुंदर ये मखमल का कपड़ा और उसके ऊपर इतना सोने के तार लगे हुए हैं और हीरे असली लगे हुए हैं, मोती असली लगे हुए हैं, असली मोती ये लगे हुए हैं, इसका भोग ये छोटा सा राजा करे। अरे ये तो सीधा सीधा जगन्नाथ जी के लिए होना चाहिए। उसके मन में तुरंत भाव आया कि ये इसका अधिकारी नहीं है, ये तो जगन्नाथ जी जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं उनके लिए होना चाहिए। ये तो एक छोटा सा राजा है एक भारतवर्ष का, लेकिन जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक जो जगन्नाथ जी है, क्योंकि जगन्नाथ जी को वो देख चुका था, तो उसके मन में तो जगन्नाथ जी का ही बार बार स्मरण आता था। तो वो कभी भी चीज कोई हाथ में आती तो सोचता कि ये जगन्नाथ जी की सेवा में कैसे लगाई जाए। तो इसने ये सोच करके सोचा कि इसको तो जगन्नाथ जी को अर्पण करना चाहिए, ये राजा इसके लायक नहीं है। ठीक है, वो उसने बनाने की तैयारी की और वहां पे उसने 2 पिलो तैयार कर दिए कुछ समय के अंदर में, और कुछ समय में तैयार कर दिए। लेकिन वापस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय हो गया। वो पहले जाकर के आया था, तो वो पूरी मेमोरी उसकी साल भर तक थी, और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही थी। लेकिन अब वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो राजा ने इसी समय ये सारा काम दिया। अब वो राजा को मना भी नहीं कर सकता था कि सरकार मैं आपका काम नहीं करूंगा, और रथ यात्रा में जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि ये पिलो सिलने का काम जरूरी है और उसमें कुछ कशीदाकारी और कुछ और काम करना था, तो काम पूरा नहीं हुआ। उसने किसी तरह से 1 पिलो तैयार किया। सबसे पहले 1 पिलो जब तैयार हो गया तो उसने हाथ उठा करके जगन्नाथ जी को कहा कि हे जगन्नाथ जी, आज आपकी रथ यात्रा है और मैं आपकी रथ यात्रा में हर साल आता हूं। मैं कुछ भी आपके पास में, न तो मैं जगन्नाथपुरी आ पाया, न मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी तुच्छ भेंट मैं आपको ये भेज रहा हूं। ये जो पिलो मेरे को बनने का दिया है वो मुस्लिम बादशाह ने, उसके लायक वो नहीं है, उसके इस पर बैठने के लिए तो आप ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। तो मैं ये आपकी सेवा में भेज रहा हूं, अगर आप कृपा करके इसे स्वीकार करें तो मुझे बहुत आनंद होगा। इस प्रकार से हाथ उठा करके उसने पिलो को हाथ में उठाया और उठा करके जगन्नाथ जी से निवेदन किया। देखते देखते वो पिलो उसके हाथ से चला गया, और वहां पर जगन्नाथपुरी में पौंडी विजय चल रही थी। पौंडी विजय का मतलब है जगन्नाथ जी को धीरे धीरे झुलाते झुलाते बिठाते, वहां पे पिलो होते हैं, पिलो के ऊपर में बिठाते हैं कुछ देर, फिर लेके चलते, क्योंकि बहुत वजन होता है और इतने दूर से आना पड़ता है जगन्नाथ जी को। अंदर से वहां से रत्नवेदी से वहां बाहर लाना है अरुण स्तंभ के पास। ये कम से कम भी कुछ नहीं तो समझ लीजिए कि 250-300 मीटर होगा, इतना दूर है। वहां जगन्नाथ जी को ला करके फिर उनको रथ पर आरूढ़ करना है। तो ये सोच करके, और वहां पर जहां जगन्नाथ जी को रखा, जब ये पौंडी विजय चल रही थी, रथ पर आरूढ़ करना था, तो जिस पिलो पे रखा वो पिलो फट गया उनके वजन से, और तुरंत वहां से दिल्ली का भेजा हुआ पिलो